क्लास 10th ध्यान देंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हमारा नया पाठ है और इन्होंने उत्साह पाठ यहाँ पर लिखा है। उत्साह नाम की कविता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर कवि ने अपनी कविता में बादलों का आह्वान यहाँ पर किया है। ये जो प्रसंग चल रहा है ना, बादलों का आह्वान किया है कि पीड़ित प्यासे लोगों की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करना आप। ठीक है, उन्होंने बादलों को नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी यहाँ पर माना है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कहता है कि बादल गरजो, हे बादलों तुम गरजो। ठीक है, घेर घेर घोर गगन, तुम सारे, गगन में आकाश को, घेर घेर मतलब घेर कर, धाराधर यानी मूसलाधार वर्षा करो। ठीक है, मतलब घनघोर वर्षा कर लो। बादलों तुम क्या हो, ललित ललित, तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम्हारा जो स्वरूप है वह सुंदर काले घुंघराले बादलों के समान है। ठीक है, काले घुंघराले बादलों के समान है, इसलिए यहाँ पे बादलों का क्या कर दिया, मानवीयकरण अलंकार यहाँ पर कर दिया। ठीक है, बाल कल्पना के से पाले। अब बाल कल्पना का मतलब क्या है, तुम अबोध बालकों की मधुर कल्पना के समान पाले गए हो। ठीक है, विद्युत छवि उर्मे, तुम हृदय में बिजली की शोभा, उर्मने हृदय, बिजली की शोभा धारण करती हो। ठीक हो गया। और नव जीवन वाले, तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो। ठीक है, यानी तुम जो है जल रूपी नया जीवन देने वाले हो। और तुम्हारे वज्र छिपा नूतन, कविता फिर भर दो, और तुम्हारे भीतर वज्रपात करने की जो शक्ति है वह अपार शक्ति छिपी हुई है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा और जीवन प्रदान कर दो। बादल गरजो, इसलिए हे बादलों तुम गरजो और नया जीवन लोगों में भर दो। ठीक हो गया, नए जीवन क्या करेंगे, नए जीवन भर दो। अब आगे बढ़ रहे हैं। फिर आता है कि बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, अरे बादलों तुम जो है क्या है, गर्मी के तेज ताप के कारण, बिकल बिकल है ना, बिकल बिकल का मतलब है व्याकुल। ठीक है, और उन्मन का जो अर्थ है वह अनमना, ये अर्थ होता है। ठीक है, तो गर्मी के यानी गर्मी के तेज ताप के कारण सारी धरती के जो लोग हैं वे कैसे हो रहे हैं, बहुत व्याकुल हो रहे हैं और बेचैन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। ठीक है, निदाग मने विश्व के, निदाग के सकल जन, निदाग ऊपर नीचे जाएंगे, अब अन्वय के लिए व्याख्या के लिए शब्द ऊपर नीचे जाएंगे, तो निदाग शब्द का अर्थ क्या है, गर्मी। ठीक है, इसलिए क्या बताया कि विश्व के निराग के सकल जन, है ना, अरे बादलों तुम क्या है, संसार के जितने भी लोग हैं वो सब कैसे हो रहे हैं, गर्मी से तप रहे हैं। ठीक है, अरे बादलों आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, हे बादलों तुम जो है सीमाहीन आकाश में पता नहीं किस दिशा से यहाँ पर आए हो और यहाँ आकर के सब तरफ जो है फैल गए हो। ठीक है, इसलिए क्या है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तुम बरस करके इस धरा या इस पृथ्वी को गर्मी के ताप से तपी हुई जो धरती है इसको शीतलता प्रदान कर दो। इसलिए हे बादल गरजो
तुम गरज गरज करके बरसो और फिर जो है धरती को शीतल ताप प्रदान कर दो। ठीक हो गया। इसमें हमारे कुछ प्रश्न बनेंगे कि कविता में निहित भावार्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये सामने हमारा भावार्थ मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अगला आएगा, कवि ने किसका आह्वान किया है और क्यों। बादलों को किसके समान सुंदर माना गया है। ठीक है। बादल किसकी कल्पना के समान पाले गए हैं। ठीक है। या बादल के किस रूप को निराला जी ने प्रस्तुत यहाँ पर किया है। ऐसे प्रश्न आपके पास ये मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आएंगे। कवि बादल को किस रूप में देखता है। ठीक है ना। या खाएगा, कवि को बादल किसके समान लग रहा है। ठीक है। फिर अगला आएगा कि अगला क्वेश्चन कि बाल कल्पना से कवि का क्या आशय है। फिर आएगा नूतन कविता में वज्र छिपा कर कवि क्या करना चाहता है। या ये भी आ सकता है, गर्मी के कारण लोगों की क्या हालत थी। अगला क्वेश्चन आ सकता है, कवि बादल से क्या याचना करता है। या ये भी आएगा, बादल कवि के अंदर नव जीवन का संचार कैसे करता है। ये प्रश्न मैं आपको भेजूंगा, आप इसको देख लेना और ठीक तरह से समझ भी लेना, और इतना आपको ये हल करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।